माता पिता की अर्जी पे अब जो बेटे हैं या उनके जो बेटे हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनको घर से बेदखल नहीं किया जा सकता है। अब क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष ऐसा ही एक मामला आया था जिसमें बुजुर्ग माँ बाप ने अपने बेटे और बहू को घर से बेदखल कर दिया। और ये जो बुजुर्ग माँ बाप भरण पोषण अधिनियम 2007 आया है, इसके तहत उन्होंने जिलाधिकारी के यहाँ अर्जी दाखिल करी थी कि भाई हम अपने बेटे को और बहू को बेदखल करना चाहते हैं, परंतु ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। ऑनरेबल हाई कोर्ट का क्या कहना था और क्यों बेदखल किया माँ बाप ने, तो आज हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सबके लिए, तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। आज पूरी बात हम इसमें बताएंगे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों किया और क्या कारण था कि ऑनरेबल हाई कोर्ट को इस आदेश पर रोक लगानी पड़ी और क्यों लगानी पड़ी। देखिए, अक्सर ये हमारे समाज में होता है और ये बात सही है कि अक्सर जो बेटे हैं, बहुएँ हैं, वो जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो ये अक्सर सुनने में आया है कि उनको घर से बाहर कर दिए, मारपीट के भगा दिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, चूँकि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई विशेष प्रावधान कानून में नहीं था, इसलिए सन 2007 में वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 सरकार द्वारा लाया गया। इस अधिनियम में ये है कि इस अधिनियम के तहत जो माँ बाप हैं वो जिलाधिकारी के समक्ष अर्जी दे सकते हैं कि भाई उनके बेटे ने या उनकी बहू ने या उनके बच्चों ने उनको घर से बेदखल कर दिया है, उनको खाना, कपड़ा, रहने की सुविधा नहीं दी जा रही है। अब इस अधिनियम का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भाई जो बुजुर्ग माँ बाप हैं, अगर वो इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि भाई उनके जो बच्चे हैं वो उनका भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, उनको रहने के लिए आवास नहीं दे रहे हैं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं दे रहे हैं, खाने के लिए भोजन नहीं दे रहे हैं, तो इस अधिनियम में ये सारी सुविधाएं दी हैं, सारा प्रावधान इसमें बताया गया है कि इस अधिनियम के तहत अगर आप जिलाधिकारी के समक्ष अपनी अर्जी देते हैं तो जिलाधिकारी को ये अधिकार है कि वो आदेशित कर सकते हैं उनके बच्चों को कि भाई जो आपके माँ बाप हैं उनको आप घर में रखिए, उनको आवास दीजिए, उनको रहने खाने के लिए भोजन दीजिए, उनको कपड़ा दीजिए, उनकी सारी देखभाल आपको करनी पड़ेगी। तो ये इस अधिनियम का उद्देश्य था। अब इस अधिनियम के तहत जो है जो जिलाधिकारी हैं वो माँ बाप की अर्जी पे बच्चों को बेदखल भी कर दे रहे थे। मान लीजिए कोई माँ बाप हैं ऐसे हैं जो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, जो जिनको लगता है कि अब उनको अपने साथ रखना, अपनी संपत्ति में रखना उचित नहीं है, तो वो इसी अधिनियम के तहत वो जिलाधिकारी के समक्ष अर्जी देते थे। और उसमें ये था कि जिलाधिकारी अगर सारी चीज़ें सही पाई जाती थी, अगर जिलाधिकारी को ये लगता था कि भाई जो माँ बाप जो कह रहे हैं वो बातें सही हैं, तो वो उसमें बेदखली का आदेश भी पारित कर देते थे। परंतु ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में एक जजमेंट दिया है और उस जजमेंट में ये कहा गया है कि भाई बुजुर्ग माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को बेदखल नहीं कर सकते हैं इस अधिनियम के तहत। यानी कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना सिर्फ इसलिए था कि चूँकि बेदखली की जो प्रक्रिया है वो सिविल वाद है और वो सिविल वाद के तहत आना चाहिए। इस अधिनियम के तहत जिलाधिकारी को ये अधिकार नहीं है कि वो माँ बाप की अर्जी पे किसी बच्चे को बेदखल कर दे। हाँ, ये ज़रूर है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई ये ज़रूर है कि माँ बाप अपने रहने के लिए, खाने के लिए, कपड़े की व्यवस्था के लिए अर्जी दे सकते हैं और इस पे आदेश हो सकता है। लेकिन इस अधिनियम के तहत, यानी कि जो वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 है, इस अधिनियम के तहत बेदखल नहीं किया जा सकता है बच्चों को। तो कुल मिलाकर मेन मुद्दा यही है। अब इसमें ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? ये जो मामला है ये जनपद सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का मामला है और कृष्ण कुमार हैं, उनकी याचिका पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये आदेश पारित किया। उनका ये कहना था
कि उन्होंने एक गैर जात की लड़की से माता पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह कर लिया, जिससे उनके माता पिता बेहद नाराज़ थे और वो उस विवाह से खुश नहीं थे और उनको अपने घर में रखना नहीं चाहते थे। तो उनके जो माँ बाप थे उन्होंने जिलाधिकारी सुल्तानपुर के समक्ष वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम के तहत 2007 के तहत एक वाद दाखिल किया, जिसमें उन्होंने ये अर्जी लगाई थी कि भाई जो हम अपने बच्चे को और बहू को बेदखल करना चाहते हैं, यानी कुल मिलाकर वो अपने बेटे को उसमें वहाँ से बेदखल करना चाह रहे थे, अपनी संपत्ति से और अपनी जो भी प्रॉपर्टी है, दुकान मकान जो भी था उससे वो बेदखल करना चाह रहे थे। तो सुल्तानपुर के जो जिलाधिकारी थे उन्होंने 22 नवंबर 2019 को एक आदेश पारित कर दिया था, जिसके तहत जो उनके उस माँ बाप के जो बच्चे जो कृष्ण कुमार थे उनको उनके माँ बाप ने बेदखल कर दिया था। अब इसी आदेश को ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के समक्ष उन्होंने चैलेंज किया और ये बताया कि भाई जिलाधिकारी सुल्तानपुर ने ये आदेश पारित किया है, वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 है, उसके तहत ये आदेश पारित किया गया है। तो इसी मामले में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी करी कि भाई सब कुछ तो ठीक है, भरण पोषण के लिए, रहने के लिए, कपड़ा और सारी चीज़ें ठीक है, ये सब चीज़ आप इस अधिनियम के तहत मांग सकते हैं, लेकिन इस अधिनियम के तहत बच्चों को बेदखल करने की पावर जो है नहीं है। तो देखिए, बुजुर्ग माँ बाप अगर आपके घर में हैं तो हर बच्चे का ये धर्म है, हर बच्चे का ये कर्तव्य है कि वो अपने माँ बाप का ध्यान रखे, उनके रहने खाने से लेकर हर एक चीज़ का ध्यान रखे, क्योंकि जो माँ बाप हैं उन्होंने ही बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, हर एक चीज़ के लिए काबिल बनाया। तो हर एक बच्चे का ये कर्तव्य है, ये धर्म है कि उनके घर में जो भी बुजुर्ग माँ बाप हैं उनका ध्यान रखें और उनके हर एक चीज़ का ख्याल रखें। हाँ, ये ज़रूर है कि माँ बाप को भी ये सोचना चाहिए कि जो बात बात पर बेदखली वाली बात आ जाती है, क्योंकि इस एक्ट के तहत जो बेदखली का मामला सामने आता है उसमें भी माँ बाप को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर कोई छोटी मोटी बात है तो उस पर बैठ के अगर आपस में बातचीत करके उन मामलों को समझा लिया जाए तो शायद न्यायालय तक या बेदखली तक बात ही नहीं पहुंचेगी। तो चूँकि इस एक्ट में जो एक्ट है उसका मतलब सिर्फ यही है कि भाई भरण पोषण के लिए आप मांग सकते हैं, बाकी बेदखली का जो मेन मुकदमा है वो सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आप कोर्ट न्यायालय में जा सकते हैं। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये कहना था और इसीलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस चीज़ पर रोक लगाई कि भाई जो ये अधिनियम है 2007 का वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम, इसके तहत आप हर एक चीज़ मांग सकते हैं, लेकिन बेदखली के लिए आप नहीं मांग सकते हैं। आप और डीएम भी इस एक्ट के तहत अब बेदखल नहीं कर सकता है।